आदि योग ये कोई मंदिर नहीं बल्कि एक एहसास है, एक वो एहसास है जो केवल आपके मन को छूता है और यहाँ आकर आपको एक नई ऊर्जा मिलती है। कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ में हम खुद से बहुत दूर निकल जाते हैं और फिर एक पल ऐसा आता है जब मन कहता है रुक जाओ, अब भीतर की ओर लौटो। शायद यही आवाज थी जिसने हमें दिल्ली से कोयम्बटूर तक के इस सफर की शुरुआत कराई, एक ऐसी जगह की ओर जहां शांति बसती है। वो जगह है ईशा फाउंडेशन। तो दोस्तों चलिए हमारे साथ इस आत्मीय यात्रा पर दिल्ली से ईशा फाउंडेशन तक। हम आपको बताएंगे कैसे आपको पहुंचना है ईशा फाउंडेशन तक, कौन सी फ्लाइट आपके लिए सही रहेगी और किस होटल में रुकना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं कोयम्बटूर एयरपोर्ट। सुबह की फ्लाइट थी, सुबह 6 बजे की, और 9 बजे उसने हमें यहाँ पे छोड़ दिया है। और ये छोटा सा शांत इतना खूबसूरत सा एयरपोर्ट है। और आते ही आपको देखो ये हाथी जो है हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। और अभी बाहर चलेंगे और पहुंचते हैं अपने होटल। अभी बहुत थक गए हैं, नींद बहुत आ रही है सुबह की फ़्लाइट के बाद। दोस्तों एयरपोर्ट से जब हम बाहर निकले तो उसके बाद हमारा पहला टास्क था कि हम अपने होटल में पहुंचे। उसके लिए हमने तय किया था कि बाहर जाके देखते हैं कि हमें ऑटो या टैक्सी डायरेक्ट मिलती है कि नहीं है और क्या प्लान है। अदरवाइज हमारे पास ओला तो है ही। तो बाहर निकले तो हमें कुछ नया ही देखने को मिला यहाँ। 30 रुपीज एक्स्ट्रा। तो हमने जो है ओला से ऑटो बुक किया था और ये ऑटो में भैया का कहना है कि 10 साल पुराना चार्ज लगा हुआ है। 10 years back, right? 10 years back is spare amount. Not government is increase spare amount. गवर्नमेंट जो है अभी चार्ज नहीं बढ़ा रही, तो ये खुद ही हमसे 30 रुपए चार्ज बढ़ा देते हैं। Yes. दोस्तों ईशा फाउंडेशन जाने के लिए आपको कोयम्बटूर आना होता है और कोयम्बटूर से यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर जो है वो ईशा फाउंडेशन है। पर अभी हम यहाँ सुबह आए हैं तो हमारा प्लान है कि शाम को हम ईशा फाउंडेशन जाएंगे। और होटल के लिए मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। इसके अलावा भी आप ईशा फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर भी रूम बुक कर सकते हैं। हमारा प्लान सडनली बना तो हमें वहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं था, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बाकी हमने गोआईबीबो और अगोडा से बहुत सारी डील्स लेकर हमें अभी रेडिसन मिला है जो 3 से 4 हज़ार रुपये में हमें पड़ा है, जो विद ब्रेकफास्ट। उसके अलावा आप अपने बजट के अनुसार होटल्स देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन अच्छे से प्रोवाइड होगा। और यहाँ के होटल बहुत नियर बाई है एयरपोर्ट से। दोस्तों जल्दी आने का फ़ायदे तो होते हैं पर उसका नुकसान भी होता है, क्योंकि अभी जो हमारा होटल का चेक इन है वो है 2 बजे और हम आराम से आते आते भी हम 10 बजे तक पहुंच गए अपने होटल। और बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने बोला कि 11 बजे देंगे हमें अभी हमारा रूम। और आधा घंटा हम क्या करें, तो हम घूम रहे हैं यहाँ पे। और अभी बाकी लोगों का ब्रेकफास्ट चल रहा है तो देखने के बाद हमारा भी मन कर गया कि ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। तो नुकसान और फ़ायदे दोनों होते हैं जल्दी आने के। तो देखिए और यहाँ आके जब हमने पता किया कि बुफे जो है ब्रेकफास्ट का क्या है, तो पता चला कि 1250 रुपये प्लस टैक्सेस। तो हमें लगा जो हमने ऑफ़र में लिया है ऑनलाइन वही बढ़िया है ब्रेकफास्ट, ये तो कुछ ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो अभी हमने खाली एक फूड प्लेटर लिया है टाइम पास करने के लिए। कैसे कैसे टाइम पास करें समझ नहीं आ रहा। आवाज़ भी नहीं निकल रही। तो दोस्तों फाइनली हमें अपने रूम की चाबी मिल गई है 11 बजे। और ये बहुत अच्छा हुआ 11 बजे मिल गया, नहीं तो 2 बजे तक का वेट करना पड़ता। हम जा रहे हैं रूम में, फिर आपको दिखाएंगे रूम कैसा है। होटल रूम में घुसने के बाद हमें बहुत ही मज़ा आने वाला था, क्योंकि एक तो हम थके हुए थे और दूसरा रूम बहुत क्लीन था और अच्छा था। बजट में हमें लगा था कि पता नहीं कैसा होटल मिलेगा हमें,
लेकिन रेडिसन था तो इसलिए थोड़ी सी उम्मीद ज़्यादा थी। बाकी होटल्स का व्यू बहुत अच्छा था, यहाँ आपका रूम बहुत अच्छा है। अगर आप होटल के ऊपर जाएंगे तो हमें वहाँ पर स्विमिंग पूल और बाकी स्पा सेंटर, बाकी बहुत सारी चीज़ें थी जो आप एक्सेस कर सकते थे। तो दोस्तों ये होटल की 8th फ्लोर पे ये है हमारा पूल। ये खूबसूरत व्यू के साथ, और इतनी गर्मी हो रही है कि इतनी धूप में कोई भी नहीं नज़र नहीं आ रहा पूल में। स्मिता प्लान बना के आई थी अभी, पर इसका भी कहना है कि ये मॉर्निंग में आएगी। मॉर्निंग में आएगी इवनिंग में? नहीं इवनिंग में। इवनिंग में आएगी। यहाँ से आपको कोयम्बटूर का शहर भी दिखता है। तो हमने कुछ एक्सेस किया और बाकी हमारा प्लान था कि हम यहाँ रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा शाम को हम यहाँ से निकलेंगे कोयम्बटूर मेन सिटी की तरफ, और वहाँ से जाएंगे हम ईशा फाउंडेशन, क्योंकि रात का वहाँ पर शो एक अलग ही होता है जो अभी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं ईशा के लिए। यहाँ कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कोयम्बटूर का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ आपको खाना खाना चाहिए, और हमें भी लगी थी जोरों की भूख। तो फिर क्या था, हम सीधा ऑटो लेकर पहुँच गए श्री अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट। सोचा लंच करके ही निकलेंगे, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा उधर। ओके, घी मसाला रोस्ट हमने लिया है जो यहाँ का फेमस है, और रोस्ट है आई थिंक डोसा ही है, डोसा रोस्ट। अभी बाकी आएगा तो पता चलेगा। बाकी हमने यहाँ पे फेमस की है स्पेशल हैदराबादी मशरूम बिरयानी। आपको बता दें कोयम्बटूर का मशहूर है श्री अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, जो अपनी साउथ इंडियन ऑथेंटिक फ्लेवर के लिए जाना जाता है। यहाँ का खाना ताज़ा, हल्का और बेहद स्वादिष्ट लगता है। हमने भी यहाँ खाना खाया, और सच कहें तो हर डिश में एक अलग ही होम स्टाइल कंफर्ट महसूस हुआ। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट से हमने कैब की ओला, और ओला में हमें 550 करीबन दिखा रहे थे, बट जैसे ही ओला की मतलब टैक्सी आती है तो वो हमसे चार्ज करती है 200 रुपये एक्स्ट्रा। तो उनका कहना है कि ओला जो है वो यहाँ पर बहुत कम रेट पे शो करती है, और इस तरीके से आपको यहाँ बार्गेनिंग करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि जितना हमें ऑनलाइन दिखा है उतना हमें पे करना है, उससे ज़्यादा ही 100-200 रुपये ले लिया जाता है। तो अभी हमने यहाँ से कैब की है और चल दिए हैं। सीट पे बैठी है। कोयम्बटूर की हवा में कुछ अलग सी मिठास थी। यहाँ की हर सांस में प्रकृति का सुकून था। कोयम्बटूर की हरी भरी घाटियां, साफ हवा और प्राचीन संस्कृति का सम्मिश्रण यहाँ का वातावरण जैसे कि एक नई ऊर्जा देता है। यहाँ पहुँचते ही हमने महसूस किया कि जीवन का असली अर्थ को समझने के लिए यहाँ का माहौल परफेक्ट है। तो हम एक खूबसूरत रास्ते से होते हुए पहुँच रहे थे ईशा फाउंडेशन, और रास्ते में हमें इतने खूबसूरत कोकोनट के ट्रीज और इतना खूबसूरत मौसम, साफ नीला आकाश, मतलब क्या ही बताएं आपको। इतने प्यारे रास्तों से होते हुए हम पहुंच रहे थे आदि योगी ईशा फाउंडेशन। रास्ते में जैसे जैसे हम ईशा की ओर बढ़े, दूर पहाड़ियों के बीच से झांकती आदि योगी शिव की विशाल मूर्ति दिखती है, और उस पर लगता है कि मैं सच में किसी पवित्र जगह पर जा रही हूँ। Mobile counter, you then after complete your Dhyanlinga, mobile collect, then go to statue. This is mobile counter. The small way you can go to give your mobile counter. Dhyanlinga right side, the snake entrance. तो दोस्तों 40-45 मिनट के सफ़र के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं
ईशा फाउंडेशन पे, जहाँ पर आपने देखा होगा एक बहुत 112 फीट बड़ा स्टैचू है, तो वहीं पर है ये ध्यान लिंगम। तो ध्यान लिंगा जो है बेसिकली जैसे हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग होते हैं तो वो एक स्वयं शंभू ज्योतिर्लिंग होते हैं, लेकिन जो ध्यान लिंगा है ये एक इंसान द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके यानी कि ऊर्जा से बनाया गया एक ध्यान लिंग है। और ऐसा कहा गया है यहाँ के लिए कि ये सर्व धर्मों के लिए, ये केवल ऐसा हिंदू धर्म के लिए नहीं है, यहाँ पे सारे धर्मों को दिया गया है और ऊर्जा के द्वारा वो ध्यान लिंगम बनाया गया है। और ये गेट है जो आपने सर्प के ताज से देख रहे हैं, इस गेट के अंदर हमें जाना है। अंदर जो है मोबाइल फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं है, तो वो अभी हमें यहाँ सबमिट करना होगा। और यहाँ से जो आप बड़ी सी मूर्ति देखते हैं वो यहाँ से 500-700 मीटर आगे है। उसके लिए यहाँ पर देखिए एक बैलगाड़ी भी बनी हुई है, इन बैलगाड़ियों पे भी आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम अपना मोबाइल सबमिट करेंगे और अंदर जाएंगे, और अंदर बेसिकली ध्यान होता है और बाकी जो होगा वो आपको आने के बाद बताएंगे। ये मोबाइल और जितने भी आपके जो सामान है अंदर आज ले जाना मना है, जितना भी सामान नहीं, आपका मोबाइल और कैमरा जो है अंदर अलाउड नहीं है। उसके लिए यहाँ पर फ्री सर्विस बनाई हुई है जहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं अपना सामान। और लास्ट टाइम जो है वो 8:45 है, यानी कि उससे पहले आपको अपना सामान निकालना होगा। दोस्तों, ईशा फाउंडेशन में कदम रखते ही लगा जैसे किसी और दुनिया में आ गए हैं। यहाँ का हर पेड़, हर पत्थर, हर आदमी, सब कुछ बेहद संतुलित और शांत लगता है। ये आश्रम जो है 1992 में सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य था लोगों को सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान देना नहीं, बल्कि उनके भीतर की चेतना से जोड़ना। तो यहाँ लोग बिना किसी लालच के सेवा करते हैं और इसे सेवा कहा जाता है। कोई किचन में है, कोई गार्डन में है, कोई योगा सेंटर में है, पर सबका मकसद एक है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना और जीवन को सरल बनाना। दोस्तों, ईशा फाउंडेशन के अंदर मोबाइल हमारा अलाउड नहीं था, लेकिन बाहर आके मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि ईशा फाउंडेशन का जो हृदय है ना, वो है ध्यान लिंग। एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई धर्म, कोई प्रार्थना, कोई शब्द नहीं होता। वहाँ बस ध्यान लिंग के पास आप मौन बैठते हैं और सिर्फ मौन भगवान से, ऐसा लगता है कि आप भगवान से मिल रहे हो। कुछ देर की अंदर पूजा होती है, पूजा मतलब उसको शब्द ना करूं, ध्यान होता है जिसको नाद ध्यान कहा जाता है। वहाँ सिर्फ साइलेंस आपको बैठना होता है 10 से 15 मिनट, और जब आप बाहर निकलते हो तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा और नई शक्ति होती है। जब ध्यान लिंग में बैठने के बाद जब हम बाहर निकले तो हमें लगा जैसे बहुत पुराना कोई दरवाजा भीतर का था जो खुल गया। वहाँ कोई मंत्र नहीं है, कोई पूजा नहीं है, दिल की गहराई तक उतर जाती है। दोस्तों, ध्यान लिंग से कुछ ही दूरी पर है अंदर लिंग भैरवी, जहाँ देवी की उपासना की जाती है, जो स्त्री ऊर्जा, शक्ति और प्रेम का प्रतीक है। अंदर जब आप जाएंगे तो आप ध्यान लिंग और लिंग भैरवी दोनों के दर्शन करते हैं और बाहर आने पर आप अपने आप को कुछ अलग ही महसूस करते हैं। और फिर आया वो क्षण जिसका हमें इंतजार था, आदि योगी शिव के दर्शन। 112 फीट ऊंची ये मूर्ति केवल एक पत्थर नहीं है, बल्कि एक मानव चेतना के विकास का प्रतीक है। सदगुरु कहते हैं कि शिव का मतलब भगवान नहीं, बल्कि वह जो कुछ नहीं है, जो हर चीज की जड़ में है। उस विशाल मूर्ति के सामने बैठकर लग रहा था कि हम जितना जानते हैं वो एक सागर की बूंद के जैसा है। और यहाँ से शुरू होती है आपकी असली यात्रा, यानी के भीतर की यात्रा। तो 112 फीट ऊंची भगवान शिव की इस प्रतिमा को देख के लगता है कि सिर्फ यही है, यही योग है, यही है योग के ध्यान, यानी कि सबसे पहले योगी है भगवान शिव। और ये देखिए, और आज हम जहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ बारिश हो रही है और बारिश के साथ बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और सभी लोग भीग रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, सब इस ध्यान में मग्न है। आदि योगी है कोई मंदिर नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक वो एहसास है जो केवल आपके मन को छूता है, और यहाँ आकर आपको एक नई ऊर्जा मिलती है।
तो उसी ऊर्जा के साथ हम यहाँ पे पहुँचे हैं और ढेर सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बल्कि जबकि उन्हें पता है कि यहाँ से जाने के लिए कुछ ही बसें हैं जो उनको वापस छोड़ेगी, लेकिन फिर भी सब शांति के साथ यहाँ आए हुए हैं और योग कर रहे हैं, अलग अलग जगह मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये एक संगम देखने लायक संगम होता है। तो यहाँ ध्यान लिंग आने के बाद हमें लगा कि हम दिन में ही क्यों नहीं आ गए थे, क्योंकि यहाँ आने के बाद लगा कि समय जो है बहुत जल्दी भाग रहा है, हमें कुछ और देर यहाँ रुकना चाहिए था, हमें लगभग 1-2 दिन लेके आना चाहिए था जो हम केवल ईशा फाउंडेशन और ध्यान लिंग के पास बिताए। पर अभी हम यहाँ से जा रहे हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे जन्मों के बोझ उतर गए हैं और जब हम दिल्ली वापस जाएंगे तो हम शायद वो नहीं होंगे जो हम पहले यहाँ थे। दोस्तों, अगर आप भी कभी जिंदगी की भागदौड़ से थक जाएं तो एक बार यहाँ जरूर आइएगा। ईशा सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि एक अनुभव है जो आपको खुद से मिलवाता है और उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और यहाँ जो भगवान शिव का लेजर लाइट शो है वो एक अल्टीमेट शो है। वो आप सिर्फ यहाँ बैठिए, देखिए और महसूस कीजिए। तो कुछ झलकियों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, आप महसूस करिए, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।